नमस्कार, मैं उपमी, आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 26 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक डेली ईयूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि भरोसे और हौसले की सबसे बड़ी ताकत है। यही आपका साथ हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें की सबसे अहम सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फॉरेंसिक लैब के 208 पदों पर 27 जुलाई से आवेदन करें। यूपी चीन मॉडल से सुधरेगा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था। यूपी शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन मान का लाभ। यूपी में 500 वर्ग मीटर जमीन पर बनेंगे मिनी फॉरेस्ट। यूपी में उद्योग मंजूरी प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह डिजिटल। बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। फॉरेंसिक लैब के 208 पदों पर 27 जुलाई से आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के 208 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई से 17 अगस्त तक चलेगी। पीईटी 2025 स्क्वायर के आधार पर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यूपी चीन मॉडल से सुधरेगा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार चीन के वायु प्रदूषण नियंत्रण मॉडल का अध्ययन करने के लिए 26 अगस्त को वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। दल आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण प्रबंधन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का अध्ययन करेगा। विश्व बैंक सारथी परियोजना के तहत यह दौर यूपी को स्वच्छ हवा रणनीति को मजबूत करने के लिए बनेगा। यूपी शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन मान का लाभ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के सभी पात्र शिक्षकों को जल्द वेतनमान देने की तैयारी है। महानिर्देशालय से प्रस्ताव शासन को भेजा है। साथ ही राजकीय विद्यालय को शिक्षकों ने लंबित पद उन्नति की मांग को लेकर धारणा दिया है और 15 दिनों में कार्रवाई न होने पर प्रदेश व्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। यूपी में अब 500 वर्ग मीटर जमीन पर बनेंगे मिनी फॉरेस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने मियावाकी वन विकसित करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब 500 वर्ग मीटर जमीन पर भी मिनी फॉरेस्ट बनाए जा सकेंगे। नए मानकों से शहरी हरित क्षेत्र बढ़ेगा। छोटी जमीन पर 95% क्षेत्र में पौधारोपण होगा, जबकि बड़े भूखंडों पर वन के साथ नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। यूपी में उद्योग मंजूरी प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह डिजिटल। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीरेगुलेशन 2.0 के तहत निवेश मंत्री 3.0 में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। अब निवेश प्रस्ताव से उत्पादन शुरू होने तक हर चरण ऑनलाइन ट्रैक होगा। इससे लंबित आवेदन, विभागीय देरी और अनावश्यक आपत्तियों की तुरंत पहचान होगी। सिंगापुर के गो बिजनेस मॉडल से प्रेरित यह व्यवस्था मंजूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगी। सीएम योगी ने फतेहपुर को 487 करोड़ की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में 487 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सपा के सिफाई सिंडिकेट पर विकास और नौकरियों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नीट पेपर लीक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, युवाओं को रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, एआई सुधार और नर्सिंग कॉलेज विस्तार पर भी जोर दिया। सेना के लिए आईआईटी बनाएगा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण। आईआईटी कानपुर और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत आईआईटी के वैज्ञानिक और स्टार्टअप सैन्य चिकित्सा के लिए स्वदेशी मेडिकल उपकरण विकसित करेंगे। एएफएमएस में प्रतिनिधिमंडल ने संस्थान के विशेषज्ञ और नौचार केंद्रों के साथ चर्चा कर रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया है। लखनऊ में 1 अगस्त को होगा विशेष पासपोर्ट अभियान। लखनऊ में 1 अगस्त को विशेष पासपोर्ट सेवा चलेगा। बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट जारी किए गए हैं। 17 अगस्त से जन शिकायत निवारण कार्यक्रम में केवल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाले आवेदक को प्रवेश मिलेगा। पासपोर्ट सेवाओं में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था, स्वच्छ, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, यातायात व्यवस्था मजबूत करने को कहा। अफवाह, फेक न्यूज, मिलावट और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। 47 अधिकारियों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में घोषणा की है कि बर्खास्त 47 एनटीए अधिकारियों की संपत्तियों की जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों पर जब्त की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नकल, शिक्षा और भूमाफियों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। कार्यक्रम में 489 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। समय योजना प्रभावित शिक्षक 27 जुलाई तक करे आवेदन। बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक समायोजन से प्रभावित शिक्षकों को आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम मौका दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक 27 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में ऑफलाइन आपत्ति जमा कर सकते हैं। सभी आपत्तियों की जांच कर जिलों को 30 जुलाई तक परिषद मुख्यालय प्रयागराज भेजना होगा। आईटीआई छात्रों को अंग्रेजी दक्षता से मिलेगा वैश्विक रोजगार का अवसर। आईटीआई छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अंग्रेजी को क्वालिफाइंग विषय बनाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण को ओडीओपी से जोड़कर स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जिसमें उद्योग आधारित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, करियर काउंसलिंग और रोजगार पोर्टल जैसे शामिल है। क्या आप जानते हैं वृंदावन के इतिहास के बारे में? वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक नगर है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा है। यहाँ बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन और अनेक प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध है। पुराणों में वृंदावन को कृष्णा की लीला स्थली भी बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं, रास लीला, गोवर्धन धारण और कालीन ने नाग लीला भी की थी। यह स्थान वैष्णव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। जानिए आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल, हल्के से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। तापमान 34 से 36 डिग्री और नमी की बात करें तो 65 से 80% रहेगी, जिससे उमस बनी रह सकती है। 27 जुलाई से मानसून गतिविधियां तेज होकर कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। शिक्षक तबादले में भारी गड़बड़ी, कई स्कूल हुए प्रभावित। यूपी के राजकीय विद्यालय में शिक्षक समायोजन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जिन स्कूलों में संबंधित विषय के छात्र नहीं है, वहां शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। कई स्कूलों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। दूसरी ओर 669 छात्रों वाले स्कूलों से 6 शिक्षकों का तबादला कर स्टाफ की भारी कमी पैदा कर दी गई है। टिकट चेकिंग में अब टीटी पहनेंगे बॉडी वर्न कैमरा। भारतीय रेलवे ने टिकट जांच को पारदर्शी बनाने के लिए प्रयागराज एक्सप्रेसवे और श्रम शक्ति एक्सप्रेसवे में टीटी के लिए बॉडी वर्न कैमरे का ट्रायल शुरू किया है। कैमरे में एचडी रिकॉर्डिंग, नाइट विजन और लंबी बैटरी जैसी सुविधाएं हैं। सफल होने पर अन्य ट्रेनों में भी लागू होगा। वहीं 22 अगस्त से कासगंज दिल्ली इंटरसिटी में आईएचबी कोच लगाए जाएंगे। सावन में शिवमय होगी काशी, विदेशों से आएंगे श्रद्धालु। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन में काशी पूरी तरह शिवमय रहेगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, सिंगापुर और दुबई समेत कई देशों से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक और अन्य अनुष्ठान कराने पहुंचेंगे। देश भर से वैदिक ब्राह्मण भी आएंगे। शिवालय में विशेष तैयारियां, कथा, पूजा, मंत्र जप और धार्मिक आयोजन का माहौल पूरे सावन भर बना रहेगा। यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी अगस्त में होगी घोषित। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगस्त तक नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर सकती है। इस बार सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और दलित, पिछड़े वर्ग, युवा व अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और अध्यक्ष अजय राम जल्द सूची शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अयोध्या में बनेगा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल म्यूजियम। अयोध्या में 52 एकड़ में 750 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण अक्टूबर से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यहाँ देश विदेश के मंदिर का इतिहास, वास्तुकला, धार्मिक महत्व और दुर्लभ संग्रह प्रस्तुत होंगे। यह विश्व का पहला ऐसा मंदिर म्यूजियम होगा। किराए के मकान में छिपे अपराधियों का नेटवर्क। लखनऊ के किराएदार में सत्यापन की कमी से साइबर ठगी, सेक्स रैकेट और अन्य अपराध बढ़ रहे हैं। कई मामले में अपराधी बिना पुलिस जांच के किराए के फ्लैटों से गतिविधियां चला रहे थे। पुलिस ने मकान मालिक से पहचान पत्र, किरायानामा और अनिवार्य सत्यापन करने की अपील की है। रेलवे के चादर, तकिए और कंबल बदलने का जाने नियम। भारतीय रेलवे में एसी यात्रियों को हर यात्रा में 2 बेडशीट, 1 तकिया कवर और 1 हैंड टॉवल दिया जाता है। बेडरोल किट हर ट्रिप के बाद धोई जाती है। सफाई की निगरानी एआई और सीसीटीवी से होती है। बेडशीट, तकिया कवर, टॉवल, तकिया और कंबल तय समय सीमा पूरी होने पर बदल दिए जाते हैं। अमिताभ बच्चन के बेसन ट्वीट ने बढ़ाया सोशल मीडिया पर सस्पेंस।
अमिताभ बच्चन ने एक शब्द वाले ट्वीट बेसन ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। यूजर्स ने इसे लेकर मजाक, अटकलें और चिंता जताई। हाल ही के दिनों में उनके कई रहस्यमय पोस्ट भी वायरल हुए हैं, जिनके अलग अलग अर्थ निकले गए हैं। बच्चन की आधी रात की सोशल मीडिया गतिविधियां लगातार लोगों का ध्यान खींच रही है। राम मंदिर चढ़ावा केस में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। तथ्यों, साक्ष्यों और बयानों की दोबारा जांच के बाद रिपोर्ट इसी सप्ताह सौंपी जा सकती है। केवल प्रमाणित आरोपी शामिल किए गए हैं। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट रिपोर्ट भी दाखिल की है और सुधार संबंधी सुझाव भी दिए हैं। पेपर लीक मुद्दे पर मायावती ने जताई बड़ी चिंता। बसपा प्रमुख मायावती ने जंतर मंतर पर छात्रों के पेपर लीक विरोधी आंदोलन को राजनीतिकरण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष की राजनीति से शिक्षा सुधार का असली मुद्दा दब रहा है। बसपा कार्यकर्ता ने उग्र न होकर मिशन पर डटे रहने की अपील की और पेपर लीक रोकने की प्रभावी उपायों की मांग की है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1915 में प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य कृष्ण जोइस का आज ही के दिन जन्म हुआ था। कवित्री विद्यावती कोकिल 1914 और स्वतंत्रता सेनानी भी गांधीवाद मालती चौधरी 1904 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। वहीं 2013 में उबैद सिद्दीकी, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक और निर्देशक थे, तथा विद्यान वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका 1966 में आज ही के दिन निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेगा 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया या हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है आगरा, बी कानपुर, सी अलीगढ़, डी एटा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अलीगढ़। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत राज प्रणाली कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1952, बी वर्ष 1955, सी वर्ष 1959, डी वर्ष 1965। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1959। हमारा तीसरा सवाल है, आलू उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। हमारा चौथा सवाल है, कौन सा शहर प्राचीन काल में अवंती कहा जाता था? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी उज्जैन, सी पटना, डी अलवर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी उज्जैन। हमारा पांचवा सवाल है, विक्रम आदित्य के शासन काल में ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है रुपए, बी डका, सी मूल्य, डी दिनार। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी दिनार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली ईयूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।